कक्षा 10। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान जो कि नागार्जुन द्वारा रचित है, जिनका कि मूल नाम जो था वो बैद्यनाथ मिश्र था और इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में। तो ये आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़े हुए थे, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो जो ये कविता है यह दंतुरित मुस्कान, यह कविता उस बच्चे की है जो अभी बहुत छोटा है, जिसके अंदर अपने पराये की भावना का ज्ञान नहीं है, वो अपने पराये का ज्ञान नहीं रखता है। तो कवि क्या कह रहा है कि यह दंतुरित मुस्कान कविता बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। उसके मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हीं भावों को उसने इस कविता के माध्यम से, अनेक उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि नागार्जुन का मानना है कि जो सुंदरता, जो मुस्कान हमारी मुस्कान में है, बच्चे की मुस्कान के अंदर है, वो मुस्कान ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य है, जीवन की वास्तविक सुंदरता है। और जो सत्यम शिवम सुंदरम की भावना हमारे भीतर, हमारे दिल में व्याप्त है, विराजमान है, वो भावना केवल हमारी मुस्कुराहट के माध्यम से ही, एक बच्चे की मुस्कुराहट के माध्यम से ही व्यक्त हो सकती है। क्योंकि जो एक बच्चा है उसकी जो मुस्कुराहट है वो निस्वार्थ होती है, उसके अंदर अपने पराये की किसी भी भावना का ज्ञान नहीं होता। जबकि वही मुस्कान अगर कोई बड़ा व्यक्ति मुस्कुराता है, कोई बड़ा व्यक्ति दिखाता है, व्यक्त करता है, तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। और बच्चे की मुस्कान, उस बच्चे की मुस्कान जिसके केवल आगे के जो दांत हैं, केवल ऊपर नीचे के केवल दो दो दांत आए हुए हैं, और उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा मनमोहक होती है कि जो पत्थर से पत्थर हृदय, जो निर्मम क्रूर हृदय वाला भी व्यक्ति है, उसके हृदय में भी कहीं ना कहीं से ममत्व की भावना, ममता की भावना आ जाएगी। उसका जो कठोर से कठोर मन है वो भी पिघल जाएगा। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन जुड़ जाता है, जब वह नज़रों को छिपाना सीख जाता है। जब वो मुस्कुराता तो हमारे सामने है, लेकिन अपनी नज़रों को हमारी नज़रों से मिलाते हुए जब वो छिपाने की कोशिश करता है। तो कभी आज़ादी की लड़ाई में भाग लेता है, और भाग लेने के बाद जब वो जेल से रिहा हुआ और जब वो अपने घर जाता है तो वो अपने बच्चे की मुस्कुराहट को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होता है। और वो बच्चा जिसने कभी अपने पिता को देखा ही नहीं था, वो बच्चा अपने पिता को एक अजनबी मानता है, एक अनजान व्यक्ति मानता है, और वो उससे नज़रें छिपाने की कोशिश करता है। तो बच्चे की जो मुस्कुराहट है वो बिना किसी स्वार्थ की होती है। उसकी जो मुस्कुराहट होती है उसमें यथार्थ होता है, उसमें वास्तविकता होती है, उसमें किसी भी तरह की बनावट नहीं होती। यह दंतुरित मुस्कान, अब हम अपनी कविता का वाचन करते हैं। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि क्या कह रहा है? तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, कभी उस बच्चे की कल्पना कर रहा है, कभी उस बच्चे की सुंदरता का वर्णन कर रहा है जिसके केवल अभी ऊपर नीचे के ही दो दो दांत आए हुए हैं। तो उसी मुस्कुराहट को लेकर कवि ने क्या कहा है बच्चे से कि तुम्हारी जो ये दो दो दांतों वाली मुस्कुराहट है, ये मृतक व्यक्ति में, जो निर्मम व्यक्ति है, जो क्रूर व्यक्ति है, कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी है, उसकी अंतरात्मा में भी कहीं ना कहीं प्रेम, अपनत्व, ममत्व की भावना जागृत कर देगी। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल धूसर धूल मिट्टी से सने हुए तुम्हारे ये गात, गात मीन्स शरीर की, जो ये तुम्हारा शरीर है
धूल मिट्टी से लिपटा हुआ है, तुम धूल मिट्टी में खेले हुए हो, तुमने मिट्टी को खाया भी है, तो कैसे लग रहे हो? छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात मीन्स कमल, कि ऐसा प्रतीत होता है तुमको देखकर, आंगन में खेलते हुए देखकर ऐसा मालूम होता है कि मान लो जो कमल का फूल है, जो कमल का फूल है, जो केवल कीचड़ में खिलता है, जो केवल गंदे पानी में ही खिलता है, जो केवल तालाब में ही खिलता है, आज तुम्हें देखकर यह प्रतीत हो रहा है कि वो फूल मेरे आंगन में खिला हुआ है। उस फूल की सुंदरता तुम्हारे माध्यम से मेरी नज़रों के सामने है। तुम्हारी जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट के आगे दुनिया के सारे सौंदर्य, दुनिया के सारे उपमान बेकार हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे कवि ने क्या कहा कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, कि तुम्हारे संपर्क में आने के बाद, तुम्हारे समीप आने के बाद वह व्यक्ति भी दयालु हो गया होगा, वो उस व्यक्ति के मन में भी कहीं ना कहीं प्रेम सौंदर्य उत्पन्न हो गया होगा। जो व्यक्ति कठोर, कठिन से कठिन हृदय वाला हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी दया ममता की भावना ना रही हो, तो तुम्हारे संपर्क में आने से मुझ जैसे पत्थर हृदय व्यक्ति के मन में भी प्रेम की जो भावना है, जो प्रेम का भाव है, वो उत्पन्न हो गया। और तुम्हारी जो यह दंतुरित मुस्कान है, तुम्हारी जो ये दांतों वाली दो दो दांतों की मुस्कान है, यह पत्थर से पत्थर हृदय को भी पिघलाने की, पत्थर से पत्थर हृदय के मन में भी दयालुता और ममता जैसे भावों को पैदा करने की सामर्थ्य रखती है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बाँस था कि बबूल। कवि क्या कह रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। कवि कह रहा है कि जब मेरा तुमसे संपर्क हुआ, जब तुमने मुझे छुआ, तो ऐसा लगा कि जैसे शेफालिका के फूल धरती पर गिर रहे हों। बाँस था कि बबूल, कवि कह रहा है कि उसे यह नहीं प्रतीत हुआ, उसे यह नहीं मालूम हुआ कि कब उसके मन में, कब उसके हृदय से जो कठोरता निर्ममता जैसी भावना थी वो दूर हो गई। फिर आगे कवि ने क्या कहा उस बच्चे से, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए कि मैं कौन हूँ और तुम्हारा मेरा रिश्ता क्या है, तुम्हारा मेरा आपस में संबंध क्या है। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष में बिना पलक झपकाए, कि क्या तुम मुझे बिना पलक झपकाए एक टक निहारते ही रहोगे, देखते ही रहोगे, थक गए हो। कभी उस बच्चे से कह रहा है जो अपनी पलकों को बिना झपकाए उसे देखता है कि लगता है कि तुम थक गए होगे, आँख लूँ मैं फिर, और जब तक मैं तुम्हें देखता रहूँगा, जब तक मैं तुमसे आँखों से आँखों को मिलाता रहूँगा, तब तक तुम अपनी पलकों को बिना झपकाए मुझे देखते रहोगे। इसलिए अब मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरी ये ड्यूटी बनती है, मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं अपनी आँखों को, मैं अपनी नज़रों को फेर लूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि ने कहा उस बच्चे से कि क्या हो गया, कोई बात नहीं हुई, कि अगर हम पहली मुलाकात में एक दूसरे को नहीं पहचान पाए, एक दूसरे को नहीं समझ पाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी फिर आगे कह रहा है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, अगर वो माध्यम न बनी होती, तो मैं तुम्हें इस धरती पर अपने सामने देख भी नहीं पाता, क्योंकि माँ ही एक ऐसा जीव है जो बच्चे को जन्म देती है, और बच्चे की जो भाग्य विधाता होती है, जो बच्चे का भविष्य लिखती है, वो उसकी माँ ही लिखती है। तो कभी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कह रहा कि अगर तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया, अगर वो माध्यम न बनी होती, अगर उसने तुम्हें जन्म न दिया होता, तो मैं जो तुम्हारी मुस्कुराहट है, जो तुम्हारे माध्यम से मेरे पत्थर हृदय में भी ममता और दयालुता जैसे भाव उत्पन्न हुए, मैं शायद उस मुस्कुराहट को देखने से वंचित रह जाता, अकिंचन रह जाता, गरीब रह जाता।
तुम्हारी यह दंतुलित मुस्कान, यह तुम्हारी दंतुलित मुस्कान जो तुम्हारी ये दो दो दांतों वाली, जो दो दो दंतुली वाली मुस्कान है, मैं इसे कभी भी देख नहीं पाता और ना ही मैं इसकी सुंदरता को जान पाता। आगे कवि फिर कह रहा है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कन की मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुलित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि ने फिर आगे अपने भावों को व्यक्त किया है। क्या कहा है कि धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, कि तुम भी बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम ही बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारी माँ भी बड़ी भाग्यवान है। क्यों? क्योंकि चिर प्रवासी मैं इतर, मैं तो दूर कहीं बाहर रहने वाला व्यक्ति हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक अनजान व्यक्ति हूँ। ना तो तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि मेरा जो प्रवास है, क्योंकि मैं दूसरी जगह रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तुमसे बहुत दूर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतर हूँ, मैं तुम्हारे लिए हटके हूँ, मैं तुम्हारे लिए दूसरा व्यक्ति हूँ, मैं दूसरा कोई अन्य हूँ जिसे तुम नहीं जानते। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा रहा क्या संपर्क, इस अतिथि से जो मैं बिन बुलाया मेहमान तुम्हारे पास आया हूँ, इससे तुम्हारा किसी भी प्रकार का नाता, रिश्ता, संपर्क नहीं रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता, कहीं ना कहीं मेरा हृदय तुमसे जुड़ा हुआ है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, और जो उत्तरदायित्व एक पिता को निभाना चाहिए था, उस उत्तरदायित्व को मैं निभाने में असफल रहा, और उसकी जगह पर जो तुम्हारी माँ है, माँ ने अपनी ड्यूटी को, माँ ने अपने उत्तरदायित्व को, कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया और अपने हाथों से तुम्हें शहद चटाती रही, दूध पिलाती रही, अपनी ममता का सारा न्यौछावर करती रही, सब प्रेम। और जब तुम मुझे अपनी कनखियों से, अपनी तिरछी नज़रों से देखते हो, और जब तुम्हारी और मेरी आँखें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तो जो तुम्हारी सुंदरता है, जो तुम्हारे देखने का नज़रिया है, वो और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। और उस समय जब तुम मुस्कुराते हो, तो उस मुस्कुराहट को मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, मैं उस मुस्कुराहट को अपने शब्दों में बांध नहीं सकता, क्योंकि जो बच्चा है, बच्चे की मुस्कुराहट में वास्तविकता है, एक सच्चाई है, एक प्रेम है जो कि निस्वार्थ है। क्योंकि बच्चा कभी भी किसी भी जाति पात, ऊंच नीच, धर्म, किसी भी चीज़ को नहीं जानता, उसके लिए केवल वही सब कुछ है जो उसे प्रेम करता है। उसी चीज़ को कवि ने कहा है कि जो बच्चे की माँ है, माँ ने ही अपने हाथों से उसे शहद चटाया, उसे दूध पिलाया, सब कुछ बड़ा पाल पोस कर बड़ा करने का काम माँ ने ही किया है, और पिता उन सारी चीज़ों से दूर रहा। और जब वही बच्चा उस अनजान व्यक्ति से, उस अजनबी अपने पिता से मिलता है, और जब उससे आंखें मिलती हैं, चार होती हैं, तो वो अपनी कनखियों से तिरछी नज़र से उस पिता को देखता है, और जब वो मुस्कुराता है तो वो मुस्कुराहट उस बच्चे की अत्यधिक शोभायमान लगती है।